नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के सकूरपुर में सांसद परवीन खंडेलवाल ने विधायक बदलू हालात बदलू करके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे और रमेश दबा जी प्रदर्शन में से अभी कार्यालय में आए ही हैं। सर, कैसा रहा प्रदर्शन आपका? ये बहुत अच्छा रहा। दिल्ली की जनता आज आम आदमी पार्टी की सरकार से त्राही त्राही कर रही है। जो दिल्ली की बदहाल सड़कें, पीने का पानी बहुत गंदा, उसमें सीवर का पानी मिक्स होता है। सारे क्षेत्र के अंदर सीवर की अव्यवस्था है। सवेरे 9 बजे श्रीनगर, राजा पार्क, रामपुरा, जूडबाग, त्रिनगर, राजा पार्क, शकूरपुर गांव सारे सीवर ओवरफ्लो होते हैं। जब लोड होता है, जब इनके पंप चलते हैं, जब वो सीवर नीचे आते हैं। सीवरों की प्रॉपर सफाई नहीं है, सड़कों की हालत ख़राब है, पार्कों की दुर्दशा है। आप लोग होर्डिंग में जो टूटी सड़कें हैं, तो टूटी सड़कें वास्तव में त्रिनगर में कहीं है जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, ऐसा विधायक तोमर जी बोल रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ पीतमपुरा गांव की फिरनी देख लीजिए, आप सोसाइटियों के रोड देख लीजिए। मैं महाराणा में रहता हूं, मेरी सड़क देख लीजिए। 2 साल पहले विधायक जी वादा करके आए थे RWO को कि ये सड़क बन जाएगी। 3 साल हो गए उन बातों को। क्षेत्र का बदहाल है। इनके विधायक बदमाशों से मिलकर क्षेत्र के व्यापारियों से फिरौती मांग रहे हैं। दिल्ली को बदहाल कर दिया है। दिल्ली की तोमर साहब तो चैलेंज कर रहे हैं कि चाय के कप लेकर सांसद जी बैठ जाए मेरी स्कूटी पर पीछे, चाय छलक जाए तो फिर बता देना। इन गुरु चेलों के पास सिवाय चैलेंज के कुछ नहीं है। इन्होंने पहले भी चैलेंज किया था कि अगर मेरा कोई पार्षद हार गया तो मैं रिजाइन दे दूंगा, और इनके तीनों पार्षद हार गए। कहाँ उन्होंने रिजाइन दे दिया कोई उन्होंने? और वो है क्या जो रिजाइन देंगे? वो तो विधायक ही नहीं है, विधायक उनकी पत्नी है। पार्टी में उपाध्यक्ष तो है ना, पार्टी में तो रिजाइन देते ना, उन्होंने कहा था। तो अगर वो चैलेंज कर रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। तीनों वार्ड आ रहे हैं और बुरी तरीके से आ रहे हैं। एक टिकट में तो दोनों विधायक और विधायक पति लगे रहे त्रिनगर में, उसके बावजूद भी तीसरे नंबर पे आए हैं। वो कहते हैं कि त्रिनगर में 1100 काम करवाए हैं, किताब छप रही है, किताब लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, लिस्ट लेकर जाएंगे लोगों के। किताब उन्होंने पिछली बार भी छपवाई थी। काम जनता को नजर आना चाहिए। मैं खुद भी कहता रहा हूँ, मैंने ये काम किया, वो किया। जनता को क्या नजर आ रहा है? आज जो मूलभूत जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, पीने का पानी, मैं रोज अलग अलग क्षेत्र से आपको सैंपल दे देता हूँ। सीवर का पानी पीने के पानी मिक्स होके आता है। 2 घंटे सुबह आता है, 2 घंटे रात को आता है। पहले 24 घंटे पानी आता था। उसके बाद सड़कों की हालत, स्कूलों की हालत, जच्चा बच्चा केंद्र में आवारा पशु बैठे होते हैं, मरीज नहीं होते, और उसके अंदर भी घोटाले हैं। अभी खाली बालियान पकड़ा गया है, अभी कुछ और विधायक भी पकड़े जाएंगे। जो ये क्षेत्र में जो लोग व्यापारी लोग हैं, उनकी सूची बदमाशों को देते हैं कि इनसे आप फिरौती मांगो, और फिर बीच बिचाव कराते हैं। उसने 2 करोड़ मांगा, उसको नेगोशिएट करके 1 करोड़ में उसको निमटवा देते हैं मामले को। ये इन लोगों ने काम कर रखा है दिल्ली में। माहौल क्या लग रहा है? माहौल, भारतीय जनता पार्टी स्वीप गवर्नमेंट बना रही है दिल्ली के अंदर। झुग्गी क्लस्टर्स के अंदर आप जाके देखिए, मैं तो जाता हूँ रोज। लोग इतनी गालियाँ देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्षेत्र की जनता कह रही है विधायिका कहाँ है? जितेंद्र सिंह तोमर विधायक नहीं है, विधायक श्रीमती प्रीति तोमर है, जो क्षेत्र से नदारद है। अभी लोग कह रहे हैं उनके पोस्टर निकलने वाला है कि विधायक को ढूंढो, तलाश विधायक को करो। तो क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है। तोमर जी खुद कितने भी खुश होते रहे, मैंने इतने काम किए, मैंने इतने काम किए, मगर जब तक जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब तक जनता उन कामों को अप्रिशिएट नहीं करेगी, जब तक उनका कोई हल नहीं है। आज मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया। आज सरेआम लूटपाट होती है। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा छाया रहता है। आप जाके देखिए लोक विहार के स्कूल के वहाँ पर रात को कोई अगर आवारा पशु आ जाए तो नज़र नहीं आता। रोज एक्सीडेंट होते हैं। लूटपाट की बातें कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कर रहे हैं, लेकिन ये तो आपके LG साहब महोदय देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस के हाथ में है। लेकिन अगर लाइट की व्यवस्था विधायक करेगा ना जी, कोई डार्क एरिया है वहाँ पर क्राइम हो रहा है तो वो CCTV कैमरे में भी नहीं आता। और अगर मान लीजिए वहाँ लाइटिंग होगी तो वहाँ पर रोड में, कोठियों में, मार्केट्स में, दुकानों पे CCTV लगे हुए हैं। वो कोई भी असामाजिक तत्व को हरकत करेगा तो वो उसको ढूंढा जाएगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। जब लाइट ही नहीं होगी तो कैमरा क्या करेगा? आपको अभी कहो तो अभी दिखाता हूँ मैं, चलो।
पूरे रोड पे लाइट नहीं है, रोहित कुंज से लेकर और संदेश विहार मार्केट तक, और फिर मार्केट से हर्ष विहार रेड लाइट तक। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 6 रेवड़ी तो मैं दे रहा हूँ, 7वां रेवड़ी अब तैयार है, मतलब 1000 रुपये महीना देने की तैयारी है पूरी। खाली फ्री बांटने से कुछ नहीं होगा, जनता को आउटपुट चाहिए, जनता को काम चाहिए। आज दिल्ली के अंदर भयंकर समस्या है रोजगारी, बेरोजगारी की। रोजगार दो ना लोगों को, आप किस लिए लोगों को फ्री के आदत डाल रहे हो? आप उनको रोजगार दो, वो खुद ही खरीद लेंगे, उनको कोई दिक्कत तो ना है। तो ये फ्री की रेवड़ियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, 10 साल चला ली। अब जनता समझ चुकी है कि ये सब असामाजिक तत्व हैं। इन्होंने दारू घोटाला किया, इन्होंने चिटफंड घोटाला किया, इन्होंने हवाला घोटाला किया, रोज नए घोटालों की लिस्ट खुलती है। कितना बड़ा शर्म की बात है कि एक विधायक गैंगस्टर से मिलकर और क्षेत्र के उद्योगपतियों की उनको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है कि ये उद्योगपति का पैसा है, इनसे फिरौती मांगो, और फिर उनको बैठ के नेगोशिएट कराता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? केजरीवाल जी को डूब मर जाना चाहिए। और वो आज मीडिया के अंदर आकर अपने उस विधायक का पक्ष रख रहे हैं कि जाति कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के पास 40 कॉल डिटेल है कि उसने 1 साल में नंदू गैंग से 40 बार बात की है। उसके बाद भी इन लोगों को शर्म नहीं आती, केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि हमारे लोगों को नजायज फंसा जा रहा है। सत्येंद्र जैन को, आप तो पत्रकार हैं, इस देश के अंदर सोशल मीडिया, जुडिशली कितनी हावी है। क्या किसी आदमी को आप 2.5 साल जेल में नजायज बंद रख सकते हो? क्यों नहीं जमानत दी कोर्ट ने? अगर वो पाक साहब थे तो क्यों इनको 1 साल अंदर रखा? क्यों मनीष को 1.25 साल अंदर रखा? सारा पैसा हवाला के थ्रू भेज दिया। गोवा चुनाव में कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ मिला नहीं। अरे भाई, कानून अंधा नहीं है, सीबीआई या ईडी कोई उनके पास जादू की छड़ी नहीं है। मेरे को नहीं पकड़ा उन्होंने, आपको नहीं पकड़ा, और भी 10 MLA होंगे, उनको नहीं पकड़ा। जिसने किया वो भुगतेगा। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे रमेश डबा जी। ये सब चुनाव में सब मुद्दा बनने वाला है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।